बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बहराइच में कल तक बुलडोजर एक्शन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कल तक कार्रवाई न करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमारे आदेश का उल्लंघन करने का यूपी के अधिकारी जोखिम उठाना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस है और साथ ही ये टिप्पणी भी कोर्ट ने की है। तो बहराइच केस में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि कल तक ये रोक है और इसके साथ ही ये भी कमेंट किया कि कल तक कार्रवाई ना करने का जो आदेश है उसका उल्लंघन करने के यूपी के अधिकारी जोखिम उठाना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस है। एक तरीके से वार्निंग भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। शंकर आनंद से इस पर बातचीत करते हैं। शंकर, बुलडोजर एक्शन पर कल तक रोक है, लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणी कई मायनों में समझी जा सकती है, जहां वो कह रहे हैं कि अगर यूपी के अधिकारी आदेश का उल्लंघन करना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस है। तो देखिए, आज बहराइच हिंसा के आरोपियों पर जो बुलडोजर चलाने वाली जो मामला है, इस मामले पर जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है, इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है जिस तरह से बाकायदा दायर की गई थी, तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिनों के लिए इस पे रोक लगा दी है और इस मामले पर आगे की सुनवाई जो है कल होगी। और जिस तरह से 23 घरों पर चस्पा जो नोटिस है उसमें अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मिली तत्काल मोहलत पे आरोपियों ने हालांकि राहत की सांस ली है। जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और हालांकि 1 दिन का फासला जरूर रखा गया है और कल जब इस मामले पर 1 दिन के बाद जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और मंगलवार को जिस तरह से बाकायदा बहराइच हिंसा में शामिल 3 आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है उसको कल तक के लिए रोक लगाई गई है और इस मामले में जो आगे की सुनवाई होगी वो बुधवार की होगी। न्यायमूर्ति वी.आर. गवई ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान में कहा है कि आप इस अदालत के द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं और यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने में जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। तो निश्चित तौर पे ये जो टिप्पणी है उस टिप्पणी के कई मायने हैं और इस मायने को भी बेहद गंभीर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, आप बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए शंकर। विस्तार से आपने समझाया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कई मायनों में अहम समझा जा सकता है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में सोना मिला है। कार सवार इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है और पुलिस ने चेकिंग के दौरान दिल्ली से बिहार जा रही एक लग्जरी कार को पकड़ा जिसमें 12.5 किलो सोना मिला है। इंस्पेक्टर माठ रजित वर्मा ने बताया कि सोने के जेवर देवरिया ले जाए जा रहे थे। फिलहाल जांच चल रही है। आगरा में ठंड बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण बढ़ गया है। ताजगंज इलाका प्रदूषण से सबसे खतरनाक सीवियर जोन में पहुंच चुका है। ताजमहल के आसपास धूल कणों का जबरदस्त हमला है। आगरा के प्रमुख 6 इलाकों में हवा में धूल कणों में भारी उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। हवा में धूल कणों की वजह से लोगों को खांसी से लेकर आंखों में जलन की दिक्कत महसूस हो रही है। आगरा में चल रहे मेट्रो के काम को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। लोगों से किसी भी तरह का कचरा न जलाने की अपील प्रशासन कर रहा है। तो आगरा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो चला है। ऐसा होता है कि हम रनिंग करने के लिए आते हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं, तो अब तक तो दिखता था, लेकिन अभी अचानक से धुंधला सा दिखने लगा है, काफी फॉग सा दिखता है। कुछ मौसम की भी वो हो सकता है कि अब सर्दियां आने वाली हैं, तो उसके साथ साथ जगह जगह आग भी जल रही है, घर के कचरे जल रहे हैं। एक्चुअली अभी फिलहाल में रिसेंटली देखा जाए तो थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ गया, इस कारण से ताजमहल थोड़ा सा हल्का सा हमें लगता है कि धुंधला दिख रहा है। और इससे पहले अभी जो कुछ समय पहले धूप प्रॉपर आती थी तो ताजमहल एकदम क्लियर दिखता था, तो कोई इतना पॉल्यूशन का वो नहीं था। अभी क्या है कि थोड़ा सा, या हम ऐसे मान सकते हैं कि घरों में सफाई वगैरह हो रही है तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा, और व्हीकल वगैरह इतने काफ़ी ज़्यादा व्हीकल हो गए हैं जिस चीज़ को लेकर भी पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ सकती है ना। तो ये चीज़ है, तो देखा गया अभी आम कुछ दिनों में ही, जब से ये सर्दियाँ थोड़ी सी बदलाव में आई हैं तब।
और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज से दिल्ली एनसीआर में GRAP का स्टेज 2 लागू हो गया है। दिल्ली का AQI लेवल 300 से ऊपर होने पर यह आदेश जारी किया गया। ग्राप 2 लगने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक होगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। ग्रैप 2 लागू होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा और CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा। के चलते ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। यानी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में जाती है, लिहाजा इस तरीके की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी जाती हैं। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से आपको सफेद चादर अब देखने को मिलेगी। लिहाजा क्योंकि इसके पीछे की वजह माना जाता है एयर की इंटेंसिटी यानी बहुत धीरी हो जाती है, जो विंड स्पीड होती है वो धीरी हो जाती है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर दिखने लगता है और जो कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खतरनाक होता है। लिहाजा तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः है CND वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और उसको प्रॉपर ढका जा सके, उसकी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। हॉटस्पॉट पर यह स्पष्ट किया गया है कि वहां पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी अलग से डिप्यूट किए जा सके और जो पार्किंग शुल्क है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो सके, ऐसे में जो उसके रोटेशन से जो उसके फेयर हैं उसको बढ़ाया जा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ ही नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलर पर जोर दिया जा सके। लेकिन आपको एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए ये जिस तरीके की तस्वीरें आपको सड़क किनारे इस तरीके की मिट्टी दिखती होगी और सुबह जब झाड़ू